राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसके आने से पूर्व शिक्षा में भारतीयता को लेकर के एक विमर्श खड़ा करने में और इसके आने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से धरातल पर उतारने में क्रियान्वयन की दृष्टि से यह संगठन देश भर में प्रयास करता है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उत्तर बिहार का आज एक संयुक्त आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय शैक्षिक कार्यशाला में जिसका विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी बातें कही हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो में क्या कह रहे हैं आगे गणमान्य अतिथि, और हमारे फेसबुक पेज लाइव पब्लिक को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश में शिक्षा में भारतीयता को लेकर के प्रतिबद्ध रहने वाला संगठन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसके आने से पूर्व शिक्षा में भारतीयता को लेकर के एक विमर्श खड़ा करने में और इसके आने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से धरातल पर उतारने में क्रियान्वयन की दृष्टि से यह संगठन देश भर में प्रयास करता है। उसी के नाते उत्तर बिहार प्रांत जो है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, उस उत्तर बिहार प्रांत की प्रांतीय कार्यशालाएं रखी गई थी, जिसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बना करके सत्र संचालित हो रहे हैं। कल भी कुछ सत्र निर्धारित थे और आज भी। तो 2 दिनों की यह एक कार्यशाला थी, जिसमें बिहार के विभिन्न हिस्सों से सभी शिक्षाविद और शिक्षा के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वे सभी उपस्थित थे। कई जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उसके सम्मानित प्राचार्य, कई अपने अपने विषयों के शिक्षाविद, ऐसे लोग उपस्थित रहे। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसके प्रबंध समिति का पूरा सहयोग रहा है। इसके सौजन्य से ही यह आयोजन हुआ है और यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चूंकि राजभवन के द्वारा जो निर्गत पत्र है उसमें बिहार में शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। उन व्यवहारिक कठिनाइयों को संकलित और संपादित करके उन कठिनाइयों का समाधान क्या हो सकता है, कैसे बिहार के जो आधारभूत संरचना है, बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इसके अनुरूप शिक्षा नीति को कैसे बना करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास जारी है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास आने वाले समय में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा और आगामी नवंबर महीने में 17 और 18 नवंबर को नालंदा विश्वविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित एक ज्ञान कुंभ का आयोजन होगा, जिसमें बिहार के शिक्षा जगत के, विद्यालय शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा जगत तक सभी लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। सभी संस्थान के प्रमुख उसमें आमंत्रित रहेंगे। तो उसकी एक योजना बन रही है। और दूसरा, सांगठनिक दृष्टि से भी कुछ कार्य पद्धति को लेकर के इस कार्यशाला में निर्णय होते हैं। अपने इस आदरणीय डॉक्टर दयानंद मेहता जी हैं, जो उत्तर बिहार प्रांत के हमारे संयोजक हैं, तो इस विषय पर बातचीत करें। आपका परिचय क्या होगा? डॉक्टर राजेश्वर कुमार, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय भाषा मंच, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास संचालन समिति सदस्य। केंद्र की यह अपेक्षा रहती है कि प्रांत में एक राष्ट्रीय कार्यशाला हो, प्रांत की कार्यशाला हो, तो प्रांत की कार्यशाला केंद्र के निर्देशानुसार अपने भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में ये प्रांत की कार्यशाला कल से ही चल रही है और अभी हम लोग 2 सत्र ले चुके हैं। फिर 2 सत्र का कार्यक्रम है, जिसमें न्यास की विकास यात्रा और हमारी जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उस पर चर्चा करते हैं। नालंदा में जो ज्ञान कुंभ होना है, उस दिशा में भी हम लोग आज इस पर विचार विमर्श करेंगे, ताकि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उत्तरोत्तर विकास हो सके। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाविद्यालयों में जो लागू हुआ है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, उसको भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया है और उसके समाधान की दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं, उसको पहल कर रहे हैं। जी, कार्यक्रम हुआ और हो रहा है। कल से ही भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत जो है भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तहत सौजन्य से हम लोग 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए हैं।
इस कार्यशाला में हमारे जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रमुख हैं, संयोजक हैं, इत्यादि सभी का सहयोग मिल रहा है और इससे हम लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा महाविद्यालय धन्य है जो कि सारे विद्वान यहाँ आए हमारे इस भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक बंधु को, यहाँ के कर्मचारी बंधु को और जो शिक्षा संस्कृति मंच से जुड़े हुए यहाँ पदाधिकारी गण हैं और उनके सदस्यगण हैं, सारे को कोटि सा बधाई। बहुत ही समसामयिक विषय पर ये लोग चर्चा करने के लिए नागेंद्र जी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, पास छपरा से चल के आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हो, बच्चे लोगों को जहाँ शिक्षक का अभाव है, डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, कैसे प्रैक्टिकल भी हो और कैसे थ्योरी का भी मूल विषय के अलावा जो सब्सिडरी विषय है उसकी भी पढ़ाई किस ढंग से हो। और पहले से जो एक समरस समाज की स्थापना इस भारत देश में जो जाति धर्म से उठकर भी बहुत सारे कार्य सब लोग करते रहे हैं, वैसा किस प्रकार से माहौल बने, पुनः गुरु शिष्य परंपरा किस ढंग से कायम हो। जो आजकल अंधी दौर में बच्चे लोग सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब पर पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं क्लासरूम का कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसलिए वर्ग से छात्र भी जुड़े और हम लोग जो भारतीय ज्ञान परंपरा था, हमारा जो बेसिक गांव से शहर तक जो सिस्टम बना हुआ था वो किस प्रकार से हो, सबको सबसे आज परिवार बिखर रहा, परिवार टूट रहा, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता था आज होली दिवाली में भी नहीं लगता है कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे से कैसे सुख और दुख बांटते थे गांव समाज में। इसी के लिए ये गहन चिंतन करने के लिए शिक्षा संस्कृति मंच ये आज का जो कार्यक्रम रखा है, हम लोग भी इसमें विचार विमर्श करेंगे और इन लोगों का क्या सपना है उस सपना को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा संस्कृति मंच से जुड़े हुए जितने शिक्षक हैं, जितने छात्र हैं, हम लोग एक संकल्प लेकर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जन जन तक इस विचार को पहुंचाएंगे और जो बदलाव हम लोग चाहते हैं, जो सोने की चिड़िया देश कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, वो कैसे स्थापित हो उस पर काम करने के लिए आप लोग मीडिया के बंधु को भी कोटि से बधाई। इस रविवार को भी छुट्टी के दिन भी आप लोग पधारे और जन जन तक शिक्षा संस्कृति मंच की भावना को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। विद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो नई शिक्षा नीति है और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, इस दोनों को लेकर के कैसे हम इसको भारतीय समाज में, पूरे देश भर में 100% इसको लागू करें। जब ये इसका ठीक ढंग से लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है पूरे विश्व में उसका एक स्थान हो जाएगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत केंद्रित शिक्षण पद्धति का पूरे देश में फैलाव हो, विकास हो, सभ्यता संस्कृति का विकास हो और जो हमारी संस्कृति का जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम के, उस भावना से सारे लोग मिलकर काम करें, इसी उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ललित किशोर, सचिव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।